हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में बात करने वाली हूँ आपके पार्टनर के डीप इमोशंस की, साथ ही साथ उनकी करंट फीलिंग्स। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन है, सेपरेशन है, या फिर बिल्कुल ही ब्रेकअप हो चुका है, कोई बात ही नहीं है, अब आपको लगता है कि रिलेशनशिप अब आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो भी आप अगर इस वीडियो पर आ गए हैं, आपके लिए रीडिंग है। किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहां पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है और उनकी डीप फीलिंग्स क्या है आपके लिए। इसके इसके साथ कनेक्ट करने के लिए, वीडियोस के साथ या फिर मेरी एनर्जी के साथ, कार्ड्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखकर ही आप वीडियो को देखिएगा, तभी आपके साथ एनर्जी कनेक्ट करेगी एंड तभी आप इस एनर्जी को क्लेम कर पाएंगे। साथ ही साथ हमेशा ध्यान रखा कीजिए, वीडियो जो होते हैं, रीडिंग्स जो होती है वो जनरल रीडिंग होती है। बहुत सारे लोग देखते हैं तो सबके पार्टनर का सेम नहीं हो सकता है किसी का हम कुछ बताएं, किसी का हम कुछ बताएं, जिसका भी हम बता सकते हैं, जिसके साथ हम कनेक्ट कर पाएंगे। ओपन माइंडेड होकर आप इस रीडिंग को देखिएगा। बाकी एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग हमेशा पेड होती है, फ्री नहीं होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पार्टनर को याद कीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर हैं, जिनको वो याद कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स, और जिन्होंने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। ठीक है, किसी भी टाइप का रिलेशनशिप है, मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, सेम जेंडर में हो, अनमैरिड हो, जो भी है, क्या है आपके पार्टनर का करंट फीलिंग। ओके, आपके लिए यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है इस वक्त। क्वीन ऑफ कप्स है, टू ऑफ सॉर्ड्स है, ओके, सिक्स ऑफ कप्स है, एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एंड यहां पर है वर्ल्ड की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज नजर आ रही हैं। डीप फीलिंग्स देखते हैं या हिडन फीलिंग्स जो अक्सर नहीं बताते हैं, छुपा जाते हैं, वो क्या है आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, ओके, दो कार्ड हमने पिक कर लिए हैं। ठीक है, देखो ऐसा है, सबसे पहले इनको साइड में मैं रख देती हूँ, यहाँ पर रख देती हूँ, बाकी कार्ड्स को लेकर चलती हूँ, उनको मैं दिखाऊंगी आपको। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आपके जो पार्टनर है मैरिड हो सकते हैं, ऐसा चांसेस है। दूसरा, अगर आप अनमैरिड भी हैं तो ये अपनी फैमिली के बहुत करीब है। तीसरा, आप दोनों भी मैरिड हो सकते हो। ठीक है, फैमिली है इनकी। ठीक है, जिसके चक्कर में कई बार ये आपको वो चीजें नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं जो आप डिजर्व करते हो, जो आप इस रिश्ते में चाहते हो, क्योंकि फैमिली कई बार आड़े आ जाती है आप दोनों के रिश्ते के बीच में, आप दोनों के प्यार के बीच में। अगर मैं करंट बात करूं आपके पर्सन की, तो करंट में ऐसा दिख रहा है कि आपसे दूरी बनाए हुए हैं ये पर्सन, आपके साथ डिटैचमेंट में दिख रहे हैं मुझे। ये पर्सन डिटैचमेंट में दिख रहे हैं या फिर मतलब शो ऐसा कर रहे हैं कि इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, इनको अब आपकी नहीं पड़ी है। ये इस तरीके से आपको शो कर रहे हैं कि बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सोच रहे हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल थिंकिंग कर रहे हैं, जहां पर इस रिश्ते को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं या फिर आपको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं। लेकिन जितना ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल ये शो कर रहे हैं ना आपको, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा पर्सन अचानक हुआ क्या, मतलब
ये तो बंदा इमोशनल था या फिर ये बहुत इमोशनली मेरे साथ कनेक्टेड था, अचानक से इतनी प्रैक्टिकल बातें क्यों कर रहा है और अचानक से इसको ऐसा क्या हुआ है कि मेरा प्यार नज़र नहीं आ रहा है या मैं नज़र नहीं आ रही हूँ। कुछ ना कुछ आप दोनों के रिश्ते में ना प्रॉब्लम है और फैमिली की वजह से प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इनकी मदर की वजह से प्रॉब्लम है, जहाँ पर इनकी मदर नहीं चाहती हैं कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ आगे हो। ये जिसके साथ स्पेसिफिकली मैच किया है वो ले लेना उस हिसाब से, या फिर कोई लेडी हो सकती है, ठीक है? मैरिड है ये पर्सन, तो अगर ये लड़का है तो इनकी जो वाइफ है उसकी वजह से ऐसा कुछ सीन दिख रहा है मुझे, तो मैं बता रही हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंसान आपको प्यार करते हैं, ये जैसा शो कर रहे हैं एक्चुअली में वैसा है नहीं। दिखा कुछ रहे हैं और अंदर इनके कुछ और चल रहा है। अंदर इनके जो चल रहा है वो है आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार होना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना, ओवर इमोशनल होना, अटैचमेंट। और देखो अटैचमेंट है, पहला कार्ड क्या आया था? क्वीन ऑफ कप्स। अटैचमेंट है आपसे, आपको याद करते हैं क्योंकि उसके साथ सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जीज है। आपके साथ जितने भी पल इन्होंने बिताए हैं, जितनी भी यादें, जितनी भी मेमोरीज है, वो बहुत प्रीशियस है। इन्होंने संभाल के रखी हुई है। इनके इनके फोन में आज भी आपकी पिक्चर्स और वो मेमोरीज हैं जिनको ये देखते हैं, जिनको ये सोचते हैं, जिनको महसूस करते हैं, जिनको सोच कर ये कई बार बहुत इमोशनल होते हैं और उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ऐसी एनर्जी लिटरली मुझे दिख रही है, लेकिन दिखाया आपको ऐसा जा रहा है, आई डोंट केयर, मुझे आपकी केयर नहीं है और मैं तो रह लूंगा तुम्हारे बिना, या फिर मुझे अब ये रिश्ता नहीं रखना है, या कट ऑफ कर रहे हैं रिश्ते से, या ब्लॉक कर रहे हैं, या भाग रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा शो कर रहे हैं कि आपको ऐसा फील हो कि यार इस बंदे को बिल्कुल भी इमोशन नहीं रहा क्या मेरे लिए, मतलब कहाँ गए इसके इमोशन, कहाँ गया इसका प्यार, जो एक्चुअली में गया कहीं नहीं है, इन्हीं के दिल में है, जिसको ये अंदर लेकर बैठे हैं लेकिन बाहर से ऐसा शो कर रहे हैं जैसे कि इन्होंने एक तरीके से इमोशंस को दबा देना, मतलब इनको यादें आती हैं आपकी, तड़पाती हैं, रुलाती हैं, और देखते हैं आपको, महसूस करते हैं, आपकी पिक्चर्स देखते हैं, हाँ, फिर देखने के बाद कहते हैं नहीं मुझे नहीं याद करना, मुझे नहीं याद करना। लेकिन फिर इनको यादें हावी होती हैं, फिर आपको महसूस करते हैं और फिर भागते, उन्हीं यादों से भागते हैं, और वही यादें बार बार आपकी तरफ खींच के लाती है, इस पर्सन को आपका याद दिलाती है। तो अपने आप से परेशान है इस वक्त ये पर्सन, बहुत परेशान दिख रहा है मुझे, जहां पर ये कुछ नहीं समझ पा रहा कि इसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। मेन चीज जो है वो कहीं ना कहीं परिवार ही दिख रहा है, क्योंकि परिवार आपको पसंद नहीं करता, इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती। चाहे मैंने बोला कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड हैं तो भी नहीं, आप दोनों अनमैरिड है तो भी नहीं, आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो भी नहीं, और जो फैमिली है वही मेन रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन चाह कर भी आपको प्यार शो नहीं कर रहे हैं और जानबूझ के आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, डिटैचमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक जो बर्डन ये महसूस कर रहे हैं ना इस रिश्ते में, बर्डन क्यों है, क्योंकि उधर भी देखना है, वहां भी प्यार है, वहां भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप भी प्यार हो, तो दोनों तरफ जब है प्यार तो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वहां पर निगेटिविटी है, आपके और आपके उनके परिवार के बीच में कुछ निगेटिविटी है, इस वजह से बैलेंस नहीं बन पा रहा है और एक बोझ तले दब गया है ये पर्सन, बर्डन महसूस कर रहा है, ये रिश्ता उसके लिए बर्डन बन गया, क्योंकि इस रिश्ते को ये चला पाने में नाकामयाब हो रहा है, क्योंकि एक तरफ आप, एक तरफ इसकी फैमिली, और फैमिली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये मेन आज की एनर्जी निकली है आज की रीडिंग में, ठीक है? वरना ये जो इंसान है ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहता है। दूसरा, इसको ऐसा भी लगता है कि यार देखो, हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत निगेटिविटी हो गई हो, आप दोनों को ही लगता हो कि आप इसको लगता है कि आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये आपको कंट्रोल कर रहे हैं, और रिश्ते में कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी आई है। पहले बहुत अच्छा रहा होगा, टॉक्सिसिटी आ गई है रिलेशनशिप में, नेगेटिविटी आ गई है रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो उत्साह खत्म हो गया है। पहले मिलते थे तो एक एक्साइटमेंट रहता था, एक ऐसा लगता था कि यार किसी से मिल रहे हैं, प्यार वाली बातें हो रही हैं। अब हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट बात करते हो और लड़ाई हो जाती है, 10 10 दिन फिर बात नहीं करते, फिर थोड़ी बहुत कभी बात होती है, फिर लड़ाई हो जाती है। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में घूम फिर के ना
वही चीजें, वही सर्कल बार बार रिपीट हो रहा है आपके। मतलब बार बार एक ही कहानी रिपीट होती है, जहां पर इंसान कहीं ना कहीं फेड अप हो गया है उन चीजों से कि यार ये क्या है, ये किस टाइप का रिश्ता है। रिश्ता में जहां एक्साइटमेंट होती थी, जहां खुशी होती थी, वो सब तो गायब हो गई है, बल्कि एक बोर्डम जैसा हो गया है कि वही 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 चीजें बार बार रिपीट होती रहती हैं। वही शिकायतें सामने वाला करता है, वही शिकायतें मैं करता हूँ, और एक ही लूप में, एक ही सर्किल में ये रिश्ता घूमता रहता है। तो ये भी प्रॉब्लम है इस पर्सन को। इस वजह से भी थोड़ा सा ये चाह रहा है कि एक स्पेस क्रिएट करे रिलेशनशिप से, लेकिन क्या करे कि कहीं ना कहीं इमोशनली इतना अटैच है कि दिमाग इसका कुछ कह रहा है, दिल इसका कुछ कह रहा है। दिमाग कह रहा है कि कहीं ना कहीं अब इस रिश्ते को छोड़ देने का सही समय है, या इस रिश्ते से मूव ऑन कर देने का सही समय है, और दिल कह रहा है कि मुझे तो यही पर्सन चाहिए, मेरी तो यही डिमांड है। तो ये एक तरह से अपने ऊपर ना कहीं अत्याचार कर रहा है ये पर्सन, क्योंकि ये दिल की बात नहीं सुन रहा है। दिल आपको याद कर रहा है क्योंकि आपने बहुत अच्छे मोमेंट्स भी दिए हैं। हो सकता है प्रेजेंट सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं हो, प्रेजेंट में चीजें खराब होती हो, लेकिन आपने पास में इसको बहुत प्यारे पल दिए हैं, बहुत प्यारे मोमेंट्स दिए हैं, जिसको आज भी इसने संभाल कर रखा हुआ है, वीडियोस के रूप में या फोटोज के रूप में। और ये उनको देखता है, ये उनको कहीं ना कहीं बार बार देख देख के इमोशनल होता है, रोता है। ये पर्सन, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है ये पर्सन। तो अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो शायद इतनी अच्छी नहीं है। तो प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर तो ये पर्सन डिटैचमेंट चाह रहा है कि मैं अलग ही हो जाऊं। रिश्ते में बार बार चीजें वही हो रही हैं। अब वो इंसान पहले जैसा इंसान नहीं रहा, अब वो रिश्ता पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा, लेकिन पुरानी यादें इतनी अच्छी हैं, पुराने मोमेंट्स इतने प्यारे हैं कि इमोशनली अटैच्ड है ये पर्सन, और अपने आप से कहीं ना कहीं लड़ रहा है। ऐसी एनर्जी प्रेजेंट की दिख रही है। तो हो सकता है पर्सन बार बार आपको ब्लॉक करता है, फिर अनब्लॉक करता है, फिर ब्लॉक करता है, अनब्लॉक। ये अगर आप इसके एनर्जीज में देख पा रहे हो कि ये हरकत कर रहा है इस तरीके से, दैट मीन्स ये खुद कंफ्यूज है और इन्फ्लुएंस्ड भी है किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में भी। मुझे ये नजर आ रहा है, मे बी वो उनकी मदर या कोई लेडी हो सकती है, ऐसे चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्ड है, आई एम लॉयल टुवर्ड्स माई फैमिली सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं अपनी फैमिली के प्रति लॉयल हूँ, मुझे गलत मत समझो। प्यार तो मैं आज भी करता हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं दूरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि शायद यही समय का तकाजा है, या समय की जरूरत है, या इस वक्त जरूरी चीज है। दूसरा, लाइफ शुड बी फुल ऑफ एक्साइटमेंट, नाउ दिस रिलेशनशिप इज गेट बॉर्डम। लाइफ में ना एक चार्म होना चाहिए, एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। लेकिन ये रिश्ता ना अब बाकी रिश्तों की तरह बोर्डम हो गया है। जिस रिश्ते में हमें लगता था कि कितना ब्यूटीफुल और कितना एक्साइटमेंट है इस रिश्ते में, वो वही रिश्ते में वही चीज आ गई, वही बोर्डम आ गया, वही शिकायतें, वही लड़ना झगड़ना, वही तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया करके। तो कहीं ना कहीं इस चीज से भी ये पर्सन कहीं ना कहीं भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके दिमाग में ना, या दिल में एक चीज जरूर है कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता है। ये करंट सिचुएशन में जरूर डिटैच हो रहा है, लेकिन इसको मालूम है कि ये डिटैच होकर कहीं जा नहीं पाएगा, मतलब खुश नहीं रह पाएगा। जाएगा तो कहाँ जाएगा, कोई और नहीं है इसको समझने वाला। तो अभी तो ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है आप दोनों के रिश्ते की, उससे भाग रहा है। इंसान भागता है, उसको खुद नहीं पता उसको जाना कहाँ, तो वो सिचुएशन है। लेकिन अंदर ही अंदर ये कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता, कभी भी ये ऐसा नहीं सोचता कि ये आपको छोड़ के चला जाएगा या आप उससे दूर चले जाओगी। वो चीज ये चाहता ही नहीं है। ये हमेशा आपको अपने पास रखना चाहता है, आपको पकड़ कर रखना चाहता है। ये कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड है आपको लेकर बहुत ज्यादा, क्योंकि ये खुद कहीं भाग जाए या आपको ब्लॉक कर दे या कुछ भी कर दे, लेकिन जब ये देखता है ना कि आप किसी और से बात कर रहे हो या आप किसी और की तरफ जा रहे हो, तो ये चीज ये इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं होती है। तो इस वजह से बड़ा कंफ्यूजन में है ये पर्सन। इसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं, मैं इस रिश्ते को छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं, क्योंकि दिल में बसा हुआ है ये रिश्ता। और अगर मैं अपने परिवार को देखता हूं तो कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ गद्दारी है, तुमको देखता हूं तो परिवार को प्रॉब्लम है, तो मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। तो इस तरीके की सिचुएशन में ना फंसा हुआ महसूस कर रहा है ये पर्सन इस वक्त। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 4 है, 2 है, 6 है, 8 है, 13 है, 21 है, 10 है, 11 है, 14 है। ठीक है, ये आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में मुझे नजर आया है।
साथ ही साथ अगर मैं आपके पर्सन का नेम इनिशियल की बात करूं तो आपके पर्सन के नेम इनिशियल में एच है, एन है, वाई है, सी है, डी है और ए है, ई है, एल है, ओ है, एम है, टी है, के है, जी है, आर है, बी है, पी है और एस है। ये नेम इनिशियल आप दोनों के आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वक्त इस दुविधा में आपके पर्सन मुझे फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।